हाल ही में राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया। ये फिल्म लेवेंडर मैरिज नाम के कॉन्सेप्ट पर बात करती है। इस कॉन्सेप्ट की उपज का क्रेडिट जाता है दुनिया भर में फैले होमोफोबिया को। एक बड़ा तबका गे और लेस्बियन मैरिज को गलत नजरों से देखता है। इंडिया में तो लोगों को लगता है कि एक बीमारी है, इलाज करने से ठीक हो जाएगी। आज हम आपको बधाई 2 से पहले आई उन इंडियन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिनमें होमोसेक्सुअलिटी वाले मसले पर बात हुई। ये राधा और सीता नाम की 2 शादीशुदा महिलाओं की कहानी है। इन दोनों के ही पति अलग अलग वजहों से इनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करते। राधा लंबे समय से ये सब झेल रही है, मगर सीता इन चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ऐसे में ये दोनों महिलाएं एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने का बीड़ा उठाती हैं। समय के साथ ये चीज प्रेम में तब्दील हो जाती है। एक दिन ये चीज इनके पतियों को पता चल जाती है। फिर क्या होता है, यही फिल्म का क्लाइमेक्स है। ये फिल्म 1996 में आई थी, जब भारत की आबादी के एक बड़े हिस्से को पता भी नहीं था कि समलैंगिकता किस चिड़िया का नाम है। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर इतने खुले ढंग से बात करने वाली ये पहली हिंदी फिल्म मानी जा सकती है। मगर इस फिल्म के साथ एक दिक्कत थी, वो ये कि इसने सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बजाय सीता और राधा की मजबूरी को उनके लेस्बियन होने की वजह बताई। हालांकि किसी भी फिल्म को उसके कालखंड से अलग करके देखने पर इस तरह की दिक्कतें आना लाजमी है, क्योंकि तब इन चीजों को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं थी। मलयालम भाषा की इस फिल्म को द जर्नी नाम से भी जाना जाता है। कहानी है 2 स्कूल फ्रेंड्स किरण और डेलाइला की। ये दोनों लड़कियां बचपन से एक दूसरे के साथ पढ़ती हैं, मगर इन्हें आगे जाकर रियलाइज होता है कि वो एक दूसरे से प्रेम करती हैं। पहला मसला तो ये कि ये दोनों लड़कियां अलग अलग धर्म की हैं और दोनों ही धर्म इनके साथ आने को गलत मानते हैं। फिर वही सामाजिक और पारिवारिक झोल। डेलाइला की शादी किसी लड़के के साथ तय करवा दी जाती है, मगर फिल्मों के साथ अच्छी चीज ये है कि यहाँ प्रेम मुकम्मल हो जाता है। जब संचाराम रिलीज हुई तब सीधे इसकी तुलना दीपा मेहता की फायर के साथ होनी शुरू हो गई, मगर फायर में असफल शादी को लेस्बियन बनने के पीछे की वजह बताई गई थी। संचारम उस मामले में क्लियर कट रवैया रखती है। 2 लोगों को प्रेम है और वे साथ होना चाहते हैं। इसमें जेंडर, सोसाइटी या किसी और चीज को कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। ये 6 अलग अलग कपल्स की कहानी है जो हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की बस से हनीमून मनाने गोवा जा रहे हैं। इनमें से एक कपल है मधु और बंटी। बंटी होमोसेक्सुअल है, मगर इस बारे में उसने किसी को अभी तक बताया नहीं। परिवार वालों के प्रेशर से बचने के लिए उसने मधु से शादी कर ली। मधु भी अपने पिछले रिलेशनशिप के गम से अभी उबरने के लिए शादी को राजी हो जाती है। उसी ट्रिप पर पिंकी और विकी नाम का एक कपल भी है। बंटी विकी को देखते हुए उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, मगर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता। ये फिल्म इसलिए खास है क्योंकि ये 12 अलग अलग लोगों की कहानी दिखाती है, मगर उन्हें जज नहीं करती। होमोसेक्सुअलिटी को गलत नजर से नहीं देखती, ना ही क्रांतिकारी बन सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। ये बस 4 दिनों के ट्रिप में उन लोगों की लाइफ में झांकती है। फिर वो लोग अपने रास्ते चले जाते हैं और फिल्म खत्म हो जाती है। सिंपल येट कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग। आई एम एक एंथोलॉजी फिल्म है। इस फिल्म में 4 अलग अलग कहानियां दिखाई गई हैं। इन सभी कहानियों की एक सेंट्रल थीम थी, डर। इस फिल्म की चौथी कहानी ओमर गेशिप के बारे में बात करती है। कहानी है जय गौड़ा नाम के एक शख्स की जो बेंगलोर से मुंबई आता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक स्ट्रगलिंग एक्टर ओमर से होती है। दोनों साथ में डिनर वगैरह करते हैं, मगर पब्लिक प्लेस पर सेक्स करते हुए उन्हें एक पुलिस वाला पकड़ लेता है। वो उन्हें ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए की मांग करता है। जब उमर जय का ATM कार्ड लेकर पैसे निकालने जाता है, तब वो पुलिस वाला जय का रेप करता है। उमर लौट कर पुलिस वाले को 50,000 रुपए देता है, मगर पुलिस वाला पैसे के साथ उमर को भी अपने साथ ले जाता है। जय जब उसे छुड़ाने पुलिस स्टेशन जाता है, तब उसे पता चलता है कि उमर उससे पैसे ठगने के प्लान का हिस्सा था। IM को बनाने के लिए फेसबुक पर लोगों से डोनेशन की अपील की गई। 400 लोगों ने पैसे डोनेट किए, तब जाकर ये फिल्म बनी। सबसे भयावह बात यह है कि इस फिल्म की सभी कहानियां असल घटनाओं से प्रेरित थीं। उमर की कहानी ऑनलाइन पोर्टल गे बॉम्बे से मिले रिसर्च मटेरियल पर बनी हुई थी। ये फिल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मराठी भाषा के प्रोफेसर रहे रामचंद्र सिरस की कहानी पर बेस्ड है। एक रात लोकल टीवी चैनल का क्रू रामचंद्र के घर में घुस जाता है। यहाँ उन्हें एक रिक्शे वाले के साथ सेक्स करते हुए पाया जाता है।
इस घटना के बाद प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में उनकी कहानी जानने के लिए एक जर्नलिस्ट उनसे मिलता है जो प्रोफेसर के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है। उसकी मदद से ये मामला कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट प्रोफेसर सिरस को दोषी मानने से इनकार कर देती है, मगर दोबारा कॉलेज ज्वाइन करने से ठीक पहले रामचंद्र सिरस मृत पाए जाते हैं। अलीगढ़ को हंसल मेहता की सबसे शानदार क्रिएशंस में गिना जाता है, क्योंकि ये फिल्म एक रियल मसले को उठाती और पूरी गंभीरता और सिंपैथी के साथ उसे डील करती है। रामचंद्र सिरस के साथ जो हुआ वे कई मायनों में गलत था। ये फिल्म उस घटना के हर एंगल को कहानी में पिरोकर पब्लिक के सामने रखती है और हमें अपनी गलती का एहसास करवाती है, क्योंकि प्रोफेसर सिरस के साथ जो हुआ वो सिर्फ उस टीवी क्रू की नहीं, हम सबकी गलती थी, क्योंकि हम अभी भी इस बात को मान नहीं पाए हैं कि होमोसेक्सुअलिटी रियल चीज है और कोई अपनी निजी लाइफ में क्या कर रहा है उससे हम सबका क्या लेना देना। रामचंद्र सिरस की कहानी बताती है कि हम एक सोसाइटी के तौर पर फेल हुए हैं। ये कहानी है सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से जूझ रही लड़की लैला कपूर की। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ती है, साथ में एक बैंड के लिए म्यूजिक भी बनाती है। लैला को अपने बैंड की लीड सिंगर से प्रेम हो जाता है, मगर उस सिंगर को लैला से प्यार नहीं होता। ठीक इसी समय लैला को न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। प्रेम में रिजेक्शन का दुख धुल जाता है। मैनहट्टन में रहने के दौरान लैला का दिल जेरेड नाम के एक लड़के पर आ जाता है जो क्रिएटिव राइटिंग में उसकी मदद कर रहा है। दोनों के बीच सेक्स वगैरह हो जाता है, मगर इसी बीच लैला की मुलाकात खानम नाम की लड़की से होती है। खानम देख नहीं सकती, मगर वो इस चीज को अपनी कमजोरी की तरह नहीं देखती। लैला जो कि व्हील चेयर से उठ नहीं पाती, उसे देखकर इंस्पायर्ड फील करती है। लैला और खानम सीरियस रिलेशनशिप में आ जाती हैं, मगर लैला अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर कंफ्यूज्ड है। उसे जेरेड भी अच्छा लगता है और खानम भी। फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो बाइसेक्सुअल है। जैसा इस फिल्म की कहानी बताते हुए हमने पहली लाइन आपको बताई कि लैला सेरिब्रल पाल्सी नाम की एक बीमारी से ग्रस्त है। आमतौर पर हम स्पेशली एबल्ड लोगों की बीमारी को उनकी पहचान बना देते हैं, हम उसके परे जाकर उन्हें नहीं देख पाते। ऐसे में मार्गरेटा विदरस्ट्रॉ इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर लैला की सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करती है। उसे किसी भी वजह से खास ट्रीट नहीं करती, उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि लैला जो है वो नॉर्मल ही है। फैशन फोटोग्राफर फ्रीडा अपनी शादी की घोषणा करने के लिए अपनी 5 दोस्तों को बुलाती है। इन 5 महिलाओं में बॉलीवुड सिंगर से लेकर बिजनेस वुमेन, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और एक एक्टिविस्ट भी शामिल है। थोड़े सस्पेंस के बाद इन दोस्तों को पता चलता है कि फ्रीडा नरगिस नाम की लड़की से शादी करने जा रही है, मगर शादी से पहले ये लोग गोवा के एक बीच पर पिकनिक मनाने जाती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे इन सभी महिलाओं की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। इस फिल्म की ओपन एंडिंग होती है। हर दर्शक अपनी समझ के हिसाब से समझे कि इस कहानी का अंत कैसा होना चाहिए था। एंग्री इंडियन गॉडेसेस तब रिलीज हुई थी जब इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी तौर पर वैलिड नहीं माना जाता था। मगर अच्छी चीज ये कि इस फिल्म का सारा फोकस लेस्बियन मैरिज पर नहीं था। ये फिल्म ओवरऑल इंडिया में महिलाओं के सोशल ट्रीटमेंट पर बात करती है, उन्हें आम जीवन में किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उस पर बात भी करती है। इस फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल सी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में कपूर फैमिली रहती है। फैमिली के सबसे बुजुर्ग सदस्य दादाजी उर्फ अमरजीत कपूर की इच्छा है कि मरने से पहले एक फैमिली फोटो खिंचाई जाए, इसलिए विदेश में रह रहे दोनों लड़कों यानी अर्जुन और राहुल को घर बुलाया जाता है। मगर ये प्रॉपर डिसफंक्शनल फैमिली है। यहाँ किसी की लाइफ वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। राहुल राइटर है, उसका नॉवेल छप चुका है। अर्जुन एक किताब लिख रहा है, साथ में बारटेंडिंग करके खर्चा निकालता है। उनके पिता का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अर्जुन को इंडिया में टिया नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, मगर राहुल शादी की बात से कतराता रहता है। बाद में पता चलता है कि वो होमोसेक्सुअल है। एक रेगुलर इंडियन फैमिली में होमोसेक्सुअलिटी को कैसे डील किया जाता है, कपूर एंड सन्स उस पोर्ट्रेल के काफी करीब रहती है, मगर वो फिल्म का मेन इशू नहीं है। वो इस डिसफंक्शनल फैमिली के तमाम मसलों में से एक है। यही चीज इस फिल्म को खास बनाती है। ये एक फैमिली फिल्म है जिसे अपनी फैमिली के साथ देखने पर जूतम पजार होने की भरपूर संभावना रहती है, क्योंकि हम अभी तक ये चीज स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि हमारे बच्चे गे या लेस्बियन हो सकते हैं, या हमारे माता पिता शादी से बाहर किसी के साथ प्रेम में पड़ सकते हैं। पावा कदेगल तमिल एंथोलॉजी फिल्म है। इस फिल्म की पहली कहानी का नाम है थंगम। ये सत्तार नाम के एक लड़के की कहानी है। सत्तार को बचपन में ही पता चल गया था कि वो मर्द के शरीर में कैद एक महिला है, यानी ट्रांस वुमन।
उसे अपने बचपन के दोस्त सर्वनन से प्यार है। वो पैसे जमा कर रही है कि एक दिन सेक्स असाइनमेंट सर्जरी करवा के सर्वनन से शादी करेगी, मगर सर्वनन को सत्तार की बहन साहिरा से प्यार है। दोनों अलग धर्म के लोग हैं। ये बात फैलते ही साहिरा और सर्वनन को अलग करने की कवायद शुरू हो जाती है। ऐसे में सत्तार ने जो पैसे सेक्स असाइनमेंट के लिए जमा किए थे वो इन दोनों को देकर गांव से भगा देता है। थंगम एक ऐसी कहानी है जिसे देखने के बहुत देर बाद भी आप हिले हुए रहते हैं, क्योंकि वो कहानी ऐसे घटती है आपको शर्म आती है कि आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। मगर फिर से वही बात कि ये कहानी 1980 के दशक में घटती है और तब ट्रांसजेंडर्स और होमोसेक्सुअलिटी जैसे टर्म्स भी कायदे से इजाद नहीं हुए थे। पब्लिक को इन कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होने की तो बात बहुत दूर की है। इलाहाबाद से आने वाले अमन त्रिपाठी दिल्ली में रहते हैं। उन्हें कार्तिक नाम के लड़के से प्रेम है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। बहन की शादी में शामिल होने के लिए अमन कार्तिक के साथ घर आता है। यहाँ घर वाले अमन की शादी भी फिक्स करने की कोशिश करते हैं, मगर अमन खुलेआम कार्तिक के लिए अपने प्रेम का इजहार कर देता है। अब आगे की कहानी ये है कि अमन की सेक्सुअल प्रेफरेंस से उसकी फैमिली कैसे डील करती है। शुभमंगल ज़्यादा सावधान बहुत ही घिसे पिटे तरीके से बनाई हुई फिल्म है। बेहद लाउड, ओवर द टॉप, इलॉजिकल और काफ़ी हद तक अनरियल भी। मगर सबसे बेसिक चीज़ जो ये फिल्म करती है वो ये कि होमोसेक्सुअलिटी जैसे मसले को बड़े स्टेज पर लेकर आती है। गांव कस्बों में रहने वाले जिन लोगों को सेम सेक्स रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं था, उन्हें अब उस सब्जेक्ट के बारे में पता है। मगर हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इस फिल्म को होमोसेक्सुअलिटी पर बनी अच्छी फिल्म मानकर देखें, क्योंकि ये फिल्म एक सही सब्जेक्ट को गलत तरीके से हैंडल करती है। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। देखते रहिए टी लल्लन टॉक।